ओम शांति। शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के चौथे पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो पिछले पाठ में हम यहाँ तक पहुंच गए थे, जो मेरी यात्रा के साथ बने हुए हैं कि आत्मा को बोलने से कुछ फायदा नहीं है, आत्मा को समझना जरूरी है। और आत्मा को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थात आत्मा जो बिंदु है उसमें खजाने तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले बताया कि चाबी यानी ज्ञान से ही बिंदु के अंदर हम वो खजाने को पहचान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, है ना। तो अनुभवों के पीछे भागने की कोई बात ही नहीं रही। हाँ, शांति अगर अंदर है तो अनुभव तो स्वतः बाहर आ जाएगा, आनंद है तो स्वतः बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा पिछले सेशनों में। और फिर ज्ञान के बारे में हमने क्या समझा, सच्चा ज्ञान क्या है, कौन सा ऐसा ज्ञान, कौन सी ऐसी सही समझ है जिससे हम आत्मा बिंदु के अंदर पहुंच सकते हैं। तो एक ही समझ कि हमारी यह अज्ञानता कि हम अधूरे हैं और संसार हमें पूरा करने वाला है। यह सबसे बड़ी अज्ञानता को जान लेना ही ज्ञान है। तो समझ में क्या आया कि हम आत्माएं ऑलरेडी पूर्ण है। तो सारी इच्छाओं का कारण हमने देखा था कि मैं अधूरा हूं। संसार मुझे पूरा करने वाला है। मैं अधूरा हूं, संसार मुझे पूरा करने वाला है। यह गलतफहमी, यह भ्रम ही सारी दुखों का कारण है, सारी परेशानियों का कारण है। यहां तक हमने समझ लिया था, क्योंकि कई सारी आत्माएं होंगी जिन्होंने पहला, दूसरा या पहले के पार्ट नहीं सुने होंगे, तो इस वजह से मैंने वह रिपीट कर लिया। तो अब यहां तक तो मेरी यात्रा शुरुआत में हो चुकी थी कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, समझ में आ गया था। इच्छाएं रही नहीं थी कि बाहर से कुछ पाना है या ऐसा कुछ करना है। लेकिन अब बात यह आ रही थी कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, समझ भी आ गई, ज्ञान का पहला दरवाजा भी खुल गया। लेकिन वो गहरी शांति और आनंद, प्रेम जो था आत्मा के अंदर, हाँ, वो तो अभी दिखाई नहीं दिया था। कि आत्मा के अंदर वो खजाने मुझे दिखने चाहिए। और मेरा तो उद्देश्य वही था, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुझे तो आत्मा के अंदर के खजाने तक पहुंचना था। तो पहला दरवाजा थोड़ा क्लियर हुआ कि मैं आत्मा पूर्ण हूं। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होने लगा मेरे अंदर में कि आत्मा अगर पूर्ण है, मैं आत्मा पूर्ण हूं, ये ख्याल भी मुझे बार बार अंदर से चलने लगा। तो मेरी दृष्टि, सोच, वो जो था वो सब कुछ बदलने लगा था, अलग सा होने लगा था। लेकिन एक बात बार बार अंदर उठती थी कि जब मुझे ज्ञान क्लियर हो गया, स्पष्ट ज्ञान हो गया, समझ मिल गई कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, तो भी फिर मैं दुखी क्यों हो जाता हूं, परमानेंट शांति क्यों नहीं हो रही है मुझे, गहरे आनंद में मैं घंटों घंटों खो क्यों नहीं रहा हूं। हाँ, भाई मैं आत्मा तो अधूरी हुई ही नहीं। तो फिर मुझे प्रॉब्लम्स किस बात की हुई है, क्योंकि पूरा दिन तो वो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो यहां पर फिर नया दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाबा से पूछा मैंने कि बाबा अब यहां से मुझे आगे बढ़ाओ, कि मैं आत्मा पूर्ण तो हूं लेकिन आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर बराबर जो खजाने होने चाहिए वो परमानेंट रह नहीं रहे। जो खजाने हैं तो दिखना तो चाहिए ना। तो सबसे पहले बाबा ने यही स्मृति दिलाई कि परम धाम का अनुभव जो है वो सही समझ के साथ होना चाहिए। जब सही समझ के साथ अनुभव नहीं होगा परम धाम का, तब तक तो वो अंदर के खजाने जो हैं वो दिखाई देना शुरू नहीं होंगे। अभी तो तुमने आदत बनाई है, जैसे कोई राइट हैंड से लिख रहा है और अचानक बोले कि लेफ्ट हैंड से लिखना है तुम्हें, तो अभी तो वो राइटिंग नहीं आएगी, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा।
हाँ, क्योंकि अभी तो हम राइट हैंड से लिख रहे थे, अभी हम लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया है। तो फिर उसी समय फिर मेरे अंदर से ये बात शुरू हो गई कि मैं थोड़ा परम धाम के बारे में थोड़ा समझ लेता हूँ। और आत्मा जो कहते हैं कि अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो मुझे लगा कि मैं आत्मा तो पूर्ण ही हूँ बाबा। तो पूर्ण हो तो जो आत्माएं परम धाम में ज्यादा समय तक रहती है वो तो ज्यादा भाग्यशाली हुई। ब्रह्मा बाबा हो गए, सतयुग की पहले प्रिंस वाली आत्माएं हैं, वो तो परम धाम में थोड़े समय तक ही रुकेंगी और नीचे आ जाएंगी। हाँ, ये बात मुझे लगी और मैंने तो सोचा वो आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं जो अंत समय में ही खाली आती है, बाकी समय तो परम धाम में मजे से रहती है, पूर्ण रूप में है। हाँ, तो उनके लिए तो ज्यादा फायदा है। और हम आत्माएं तो इतना पुरुषार्थ कर रही हैं या इतना कुछ कर रही है और परम धाम में बहुत कम रुकेंगे ना। जो आत्माएं पूर्ण है, मतलब पूर्ण तो है ही है, लेकिन जो सतयुग में आने वाली आत्मा है वो तो परम धाम में शुरुआत में आने वाली आत्मा तो बिल्कुल ना के बराबर उठती है। तो अब मुझे यहां पर ये समझना था, फिर मैं इतना जल्दी पुरुषार्थ क्यों करूं, कौन सा पुरुषार्थ क्या करना है, वो तो समझ में आ ही गया था। मैं आत्मा हूं, पूर्ण हूं, ये भी समझ में आ गया था। लेकिन ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि परम धाम में मुझे कम रुकना है और वो लोग ज्यादा रुकेंगे, और परम धाम तो असली घर है, असली शांति का घर है, असली आनंद का घर ही है। तो ज्यादा समय रुकने वाली आत्मा फायदेमंद होगी। तो यहां पर एक चीज बहुत क्लियर हो गई। बाबा ने कहा कि खाली ज्ञान में पूर्ण हूं इतना नहीं है, खाली भाई ये जान लेना ज्ञान की जो बाबा ने जैसे मुझे अंदर से क्लियरिटी कर रहे हो कि बाबा की खाली मैं पूर्ण हूं और मैं अधूरा नहीं हूं, इतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान की थोड़ी बहुत समझ और चाहिए। मैं पूर्ण हूं लेकिन कालातीत हूं। दूसरी समझ क्या थी, मैं कालातीत हूं, अर्थात इस बात को बहुत गहराई से समझ मिली कि परम धाम में कालातीत अर्थात मैं समय से पार हूं। समय से पार हूं। और समय से पार हूं का अर्थ क्या हुआ कि परम धाम में कोई घड़ी अगर लगाएंगे नहीं कि बाबा ये थोड़ी बोलेगा कि चलो भाई 4 बज गई अमृत वेला करो परम धाम में, या फिर हम आत्माएं जैसे परम धाम में पहुंचे और दूसरी आत्मा को कहे कि अरे भाई तू कब से रुका पड़ा है यहाँ पर, हाँ ये कितने साल हो गए तू यहीं पर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, वहां पे समय ही नहीं है। तो समय क्यों नहीं है इसकी समझ गहरी होनी चाहिए। परम धाम में घड़ी क्यों नहीं है, क्यों समय का पता नहीं चलता है। तो वहां पर परम धाम में समय का पता इसलिए नहीं चलता है कि जहां परिवर्तन है वहां समय है, जहां कुछ चेंजेस है। हम्म, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं है। आत्मा तो पूर्ण हूं ना, मैं आत्मा ऐसी पूर्ण हूं, ऐसी सत्य हूं जहां पर न तो कोई शांति जोड़ने की जरूरत, न आनंद जोड़ने की जरूरत है, न शांति घट रही है, न आनंद घट रहा है। ऑलरेडी मैं पूर्ण हूं। और जब मैं पूर्ण हूं, जब मैं पूर्ण हूं तो फिर घड़ी की जरूरत ही नहीं है। वहां पर परिवर्तन होगा तो घड़ी के अंदर एक पैमाना होता है। क्या पैमाना होता है कि भाई मैं आत्मा तो कल जो थोड़ी सी कब थी, हाँ कल पूर्ण थी आज नहीं हूं। हाँ, तो यहाँ पर तो रहता है ना कि 1 घंटा बोलना है, तो 1 घंटा बोलना है तो भी आत्मा परमधाम में तो होता नहीं ऐसा घड़ी। परमधाम में तो बैठे थे, ऐसा भी नहीं है कि 8 बजे सास बहू सीरियल देखना है तो बैठे बाबा 8 बज गई अब मुझे कहीं जाना है। हाँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वहां पर तो शांति है, मतलब पूर्णता है। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर भी हम पूर्ण ही है, लेकिन जब हम समय में प्रवेश करते हैं, जब हम परिवर्तन भीतर में महसूस करते हैं कि आज शांति कम हुई, कल शांति ज्यादा थी, परसों ऐसा था वैसा था। हाँ, तो समय सतयुग में भी तो ऐसा ही था ना। हाँ, सतयुग में भी ऐसा ही था। सतयुग में जो घड़ी का पेंडुलम नहीं बनाया था, हाँ वहां पर, क्योंकि सत्युग में भी आत्मा इतनी पूर्ण ही थी, अतीन्द्रिय सुख में थी ना। हाँ, वहां पर सत्युग में आत्मा कैसी थी, बिल्कुल चेहरे पे भी पूर्णता थी, आनंद था।
कोई जरूरत ही नहीं थी कि वहां पर भी समय जो है वो आत्मा के आगे नहीं चलता, समय आत्मा के पीछे चलता था। हम्म? समय जो है वो आत्मा के पीछे चलता था। तो यह बात जब क्लियर हो जाए तो कितना कितनी स्पष्टता आ जाए। अगर सत्युग में भी घड़ी लेकर घूमेंगे तो क्या होगा? कृष्णा से राधा कहेगी राधे राधे जल्दी रास रचाओ, 8 बजे जाना है। हा? तो वहां घड़ी की जरूरत ही नहीं है ना। वहां सब कुछ अतीन्द्रिय सुख में चल रहा है। समय हमारे पीछे चलेगा, हम समय के पीछे नहीं चलेंगे। आ? यही बात जो है वो समझ में आने लगी। तो ज्ञान की जो दूसरी जो समझ है वो क्लियर होने लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब क्या हो रहा था कि मुझ आत्मा का जो ज्ञान का दूसरा पॉइंट थी, दूसरी जो समझ थी, वो बाबा ने यह बताई कि मैं अधूरा नहीं, मैं पूर्ण हूं। वह तो हो गया ज्ञान की पहली समझ। और दूसरा ज्ञान वहां से स्टार्ट होता है कि पहले ज्ञान पर विश्वास कितना हो जाए। क्या हो जाए? मैं पूर्ण हूं, ये तो ज्ञान है। पहले ज्ञान की चाबी का पहला पहला वाक्य है इस संगम युग में। पहले मूल्यों का आधार है यह पहली लाइन। लेकिन इस पहली लाइन के बाद जो ज्ञान शुरू होता है वह यह है कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, कालातीत हूं। इस बात पर भरोसा कितना है, विश्वास कितना है? मंदिर में जा करके रोज पूजा करते हो तो बात पूजा करने की नहीं है, विश्वास कितना है कि भगवान मंदिर में बैठा है। योग कितना कर रहे हो, दिन भर में मुरलिया कितना सुन रहे हो। बात यहां पर है ही नहीं। बात यहां पर है कि भगवान आ चुका है, इस पर विश्वास कितना है। प्रश्न तो यहां से ही शुरू होता है। ड्रामा 5,000 साल का है, कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है। ज्ञान है लेकिन इस पर विश्वास कितना है। सतयुग आने वाला है, मैं आत्मा 108 वाली हूं, 16,108 वाली हूं, जाने वाली हूं, यह ज्ञान है। लेकिन इस पर भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। इसी बात पर सच्ची शुरुआत होती है। सच्ची शुरुआत वहीं से होती है। तो मैं पूर्ण हूं, आत्मा पहले से पूर्ण हूं, उस बात पर विश्वास कितना अंतर्मन में हो जाता है, उसी के आधार पर खजाने दिखने शुरू हो जाते हैं। खजाने दिखना शुरू हो जाते हैं। और सोचो जरा, हम पूर्ण ही हैं। और पूर्ण आत्मा का अर्थ क्या कि भगवान की फैक्ट्री में सेकंड हैंड आत्मा बनती नहीं। मैं जैसे ही पूर्ण हूँ आत्मा, ये सेंटर वाले को पता चल गया कि ये इसने कुछ नया निकाला या समझा है। पूर्ण है आत्मा, पूर्ण है। मैं आत्मा पूर्ण हूं। तो सभी लोग पूछने लगे थे भाई मुरली के बाद आज कुछ क्या है क्या नहीं है। तो वहां की टीचर ने बोला कि किसी भाई ने बोला, बहुत प्यारा भाई था, उसको उनको क्या है सुनने का मजा आता था, क्योंकि मैं तो जो है वो बोल देता था। वो मुझे बोले कि आपने कुछ सीखा है भाई जी, नए आप आए लेकिन कुछ सीखा तो हमें बताओ, हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। क्या बोला? हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, तो आपकी कुछ बातें सुन के हम पूरे हो जाए। तो मैंने कहा तुम्हारे अंदर कमी है, यही बात गलत है। मैंने बताया कि भगवान की फैक्ट्री में तुम कोई सेकंड हैंड आत्मा थोड़ी बनी हो। परम धाम, एक परम धाम तो ओरिजिनल है जहां पे पूर्ण आत्मा निकलती है, और सेकंड परम धाम वो थोड़ी है जहां सेकंड हैंड आत्मा बनती है। भगवान ने कोई मिस्टेक नहीं करी, वो इसलिए उसको भगवान कहते। कि ऐसा तो है नहीं कि गाड़ियों में 10 गाड़ी अच्छी बनी, एक गाड़ी खराब वाली बात नहीं है। आत्मा पूर्ण है। आत्मा पूर्ण है। जैसे अगर तुम किसी लोकल दुकान से खरीद गए तो कमी हो सकती है कि भाई चलो यहाँ सामान ब्रांड का नहीं है। लेकिन तुम तो परमात्मा की फैक्ट्री से आए हो, वहां तो सेकंड हैंड क्वालिटी का माल बनता ही नहीं है।
तो मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी कमी है और तुम्हारी कमी को दूर किया जाए। कोई मोबाइल भी खरीद कर रोज दुकान पर जाए और कहे कि इसमें कैमरा डाल दो, अभी बैटरी डाल दो, अभी स्क्रीन डाल दो, तो दुकानदार कहेगा कि भाई साहब ये सब तो पहले से ही है, खाली इस्तेमाल करना सीखो। आत्मा भी तो ऐसी ही है। हम रोज कहते हैं मुझे शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए। हाँ, यहाँ सेंटर में आए, मुरली सुन रहे, बोले ये चाहिए वो चाहिए, कटोरा लेके सेंटर में खड़े हो जाते हो। मैंने ऐसा ही बोला वहां पर, क्योंकि मैं तो जो दिल में था वो, मैं कटोरा लेके इधर सेंटर में खड़ा नहीं होना है, याद करना है तुम्हें कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ पहले ही भरकर भेजा है। सब कुछ, एवरीथिंग, कुछ भी तुम्हें अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है स्वयं को। कभी बाबा नहीं कहता कि तुम स्वयं को अपग्रेड करो। भगवान कहता है स्मृति स्वरूप बनो। जो तुम भूल गए हो उस धूल को हटाओ। दुनिया की धूल जो तुम्हारे ऊपर जम गई है उसको हटाओ। गुण को जोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, तुम्हारी तो हालत उस आदमी जैसी है, मैंने कहा, जिसके सिर पर चश्मा रखा और पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहा हो। और पत्नी कहती है भाई सिर पर ये चश्मा। हाँ, वो कहता नहीं नहीं मैं तो दूसरा ढूंढ रहा हूं। ऐसे ही आत्मा कहते कि शांति कहाँ मिलेगी। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तू खुद शांत स्वरूप है, तेरे अंदर ही शांति का सोर्स है, तेरे से शांति निकलती है। प्रेम कहाँ मिलेगा, तू ही प्रेम तो स्वरूप है। तो गहरा ज्ञान क्या है? समय शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। समय शरीर का होता है। मोबाइल में भी तुम्हारा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा ना, पुराना हो गया अपडेट करो। ये कैसी आत्मा जो भगवान ने जो हमारा जो हम बने हैं अनादि रूप से, उसमें कोई भी सुधार की आवश्यकता नहीं है कि अब आत्मा बिंदी है तो उसको चौड़ी आत्मा बना दे, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर दे। ऐसा कुछ भी सुधार करने की जरूरत है ही नहीं। न कल थी, न आज है, न कभी रहेगी। इसीलिए कहा गया है इसी अनादि सत्य को पहचानना। सत्य वो होता है जो सदा एक जैसा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए तो आत्मा को बोला गया कि अजर है, अमर है, अविनाशी है। अजर है तो फिर बूढ़ा कौन हो रहा है, जरा पूछो अपने आप से। अगर कोई बोले कि मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी, तो एक्चुअल में जब हम कहते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तो बूढ़ा कौन हो रहा है? शरीर का समय है ना। समय है तो परिवर्तन होगा, आत्मा का समय नहीं है। शरीर कहता है मैं कल छोटा था, आज बड़ा हूं, कल बूढ़ा हो गया। लेकिन आत्मा तो कहती है मैं कल भी पूर्ण थी, आज भी पूर्ण हूं, कल भी पूर्ण रहेगी। इसलिए बताया ना कि परमधाम में घड़ी नहीं, क्योंकि घड़ी वहां लगाई जाती है जहां परिवर्तन होता है। जहां हर क्षण समान पूर्णता हो वहां समय की आवश्यकता नहीं। मन समय में आ जाता है, तभी तो बोलता अभी कमी है, अभी और चाहिए वगैरह, जो भी सारी बातें हैं वो सारी चलती रहती है। यही बात तो समझने की है। तो अब बात क्या थी? अभी जो ज्ञान का दूसरा जो चरण शुरू हुआ मेरे जीवन में वो ये नहीं था। मैं आत्मा पूर्ण हूं, लेकिन मुझे दूसरी चीज मिल गई। क्योंकि भगवान को जैसे पूछा कि अब तू पूर्ण तो है, लेकिन भरोसा कर इस पे कि मैं पूर्ण हूं। अब भरोसा बढ़े कैसे, विश्वास कैसे बढ़े? तो विश्वास बढ़ रहा था, आत्मा के बारे में और जानने की उत्सुकता, और जानने की इच्छा। हाँ, जानने की इच्छा मीन्स क्या था? अब संकल्प को पूर्णता विश्वास के साथ मैं आत्मा पूर्ण हूं, तो अब एक ही बात करनी थी मुझे। कौन सी बात करनी थी? कि मैं आत्मा कल भी उतनी ही शांत थी जितनी आज हूं। ये प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी। और उस वक्त तो मैंने पहले डायरी ली, डायरी भी वो भाई से मंगवाई, जो बताया ना अपने पास उस समय पैसे की बड़ी तंगाई थी। जिसको बोला था अनिल भाई को कि 1500 रुपया तुम्हें देना है, 600 रुपया रूम का बाकी खाने का, उसको बोला, वो खुश हो गया था, वो बड़ा मजेदार हो गया था। और उनको एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है, उनको नींद की बड़ी प्रॉब्लम थी। इतनी नींद की, मतलब नींद ही नहीं आती थी, बड़ी गोलियां खरीदते थे और बड़ी। मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारी नींद को दूर करूंगा। पहली बार मुझे भरोसा हुआ। उनसे डायरिया मंगवाई कि तुम 2-4 डायरिया लो। बोले क्यों?
मैंने कहा डायरी इसलिए चाहिए कि मैं देखूं कि मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूं और मुझे आत्मा का खजाना जो है मैं पहुंचता हूं तो मेरी यात्रा कैसे होती है। उस दिन पहली बार मैंने डायरी ली और मैंने देखा और मैंने फिर उनको बोला कि तुम आज से एक अलग योग करना है। बोले क्या, तुम्हें गहरी नींद आएगी। क्योंकि मैंने वो पूर्णता की आंख से मुझे कुछ दिखाई देने लगा था। ऐसा मुझे लगने लगा था कि कोई ज्ञान का नेत्र मेरा खुलता जा रहा है। ज्ञान का नेत्र वहीं से खुलता है जब हम पूर्ण है और उस पूर्णता पर विश्वास होने लगता है। तो उनको एक ही प्रैक्टिस दी क्योंकि मैंने उस समय एक अभ्यास शुरू कर दिया था और वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन था। मैं घंटों घंटों मौन में रहने लग गया था। मैं अपने आप से एक बात करने लग गया था, मैं आत्मा पूर्ण हूँ। सुबह उठते की मतलब आज भी मेरी इतनी ही शांति है जितनी कल थी। समय की बात थी लेकिन समय में कैसे देख रहा था अब। हाँ, समय कैसा देख रहा था घड़ी में, 8 बजे तो 9 बजे, मतलब 8 बजे भी मैं वैसा ही था जितनी 9 बजे हूं। और रात की 9 बजे भी मैं वैसा ही रहूंगा जितना सुबह 7 बजे था। मैं एवरी टाइम फ्रेश हूँ, एवरी टाइम ओके हूँ। आई एम ओके, एवरीथिंग, एवरी टाइम सब कुछ मेरा ओके है। कोई पूछे सुबह कैसा था, मैं सुबह भी ओके था। दोपहर को कैसा है, मैं कहा मैं अभी भी ओके हूँ। मन का भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात एक ही योग, एक ही चीज मेरे अंदर थी। और सच में आत्मा पूर्णता में जब यह प्रैक्टिस कर लेती है, मैं आत्मा हूं, अभ्यास करने से कुछ नहीं होता है, लिखने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान की पहली समझ के बाद पूर्णता हूं, उसके बाद सेकंड चीज यहां से शुरू हो जाए कि मैं पूर्ण हूं, उस पर भरोसा, और भरोसा होगा जब यह आत्मा खाली खाली, मैं कहता हूं 10 दिन भी कोई कर ले वो गहरी नींद में सोने लग जाएगा। कितनी भी आज से अगर इस बात पे कोई भरोसा कर ले, इस बात पे नींद की बीमारी है तो वो गोलियां बंद कर देगा, आधी बीमारियां उसकी वहीं से ठीक होने शुरू हो जाएगी क्योंकि समझ में आने लगा। करीबन मैंने 15 दिन बाद ही जो नींद की बीमारी थे उनको क्लास कराई। दीदी को बोला हाँ अब मैं कह सकता हूँ कि भगवान आया है दुखों को दूर करने के लिए। मुझे गहरी नींद आने लगी थी। नींद का अर्थ क्या है, खाट पे सो जाना नींद नहीं है। जब मन पूर्णतया आत्मा के अंदर समा जाए, बुद्धि इस बात को स्वीकार करने लग जाए कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ। बुद्धि जब उस तरफ बढ़ती है, आत्मा में स्थिरता, जब बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। रात को नींद का अर्थ क्या है, मन का इच्छाओं के अनुसार, इच्छाओं का मन गुलाम हो गया है क्योंकि मन अधूरा समझता है और अधूरा होने के लिए संसार में भागता है। और जितना दिन भर वो भागा, पूर्ण होने के लिए दिन भर जितना भागा उतना मन बेचैन होता है। तो वो स्वयं को रात को जल्दी स्वयं आत्मिक स्थिति में आ नहीं पाता, विश्राम में नहीं आ पाता है। तो अगर सोएगा भी से तो अर्ध चेतना में सोएगा, बहुत उल्टे सुलटे सपने आएंगे। जो पूर्ण वाली आत्मा है उसको एक भी सपना नहीं आएगा, रात को एक सपना नहीं आएगा। वो एक करवट में सोएगा, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ के सोया है तो सुबह उठ के आप देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड में ही मिलेगा, करवट भी नहीं बदलेगा। ब्रह्मा बाबा एक करवट में सोते थे, एक ही तरफ सो जाते थे। तभी तो उसको इतनी एज के बाद, ज्ञान मिलने के बाद भी बाकी के 30 साल इतने मजे से, मतलब इतनी एज में 90 साल, 60 से 90, ये जो समय था, शरीर कैसे वर्क करने लगा उसको तो समझना होगा ना। हिसाब किताब किसके कितने भी बड़े हो, आत्मा पूर्ण है, अगर उसका अभ्यास हो गया, उसकी समझ होगी, पूर्णता पर भरोसा हो गया तो सब कुछ सेकंड में परिवर्तन होता है। बात समय की है ही नहीं कितने समय से योग में है। तो नींद, नींद का मतलब है दिन भर मन में अधूरा हूं और उस अधूरेपन के अंदर जो घूमता रहता है वही प्रॉब्लम्स है, तनाव की। सब कुछ प्रॉब्लम्स वहीं पर है। हाँ? तो अब बात कहां पे हुई, अब बात यहां पर हो गई कि ये प्रैक्टिस शुरू हो गई कि सबको वो भी प्रैक्टिस शुरू कराती थी। अब जो मैंने, हमारे जो अनिल भाई थे जिनको पहले मैंने
नींद मतलब उनका आना शुरू हुआ, तब जाके वो दूसरों को सेशन कराया। उन्होंने बोले कि भाई जी बताओ कौन सा योग करूं। मैंने कहा आज से योग बदल दो तुम। उनको बोला थोड़ी रमणीकता की बात है, मैंने उसको बोला कुछ योग मत करो, किरणें आ रही है वो आ रही है। मैंने कहा जब पूर्ण है तो किरणें लेने की क्या जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है ना। तो मैंने कहा मैं आत्मा पूर्ण हूं, कल भी पूर्ण थी, कल भी उतनी शांति थी, आज भी उतनी शांति है और कल भी इतनी शांति है। तो उनको ये करा कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, दुनिया जाए भाड़ में। 3-3 मिनट का योग करो। बोले ये कौन सा योग है? बोले हाँ, तुम दुनिया की तो चिंता कर रहे हो और दुनिया की चिंता इसलिए कर रहे हो कि तुम अधूरे हो। अब मैं कहा जब तुम पूर्ण हो तो तुम्हें दुनिया से कोई मतलब है? बोले किससे भी कोई मतलब नहीं है। ये विचार उसको उनको पूरा दिन एक तरीके से टॉनिक मिल गया। आप मानोगे नहीं, 2 दिन बाद से गोली लेना एक ही जाए, दुनिया की फिक्र बंद कर दी उस भाई ने। बोले मैं आत्मा पूर्ण हूं तो दुनिया जाए भाड़ में। और सच में जब हम पूर्ण है तो दुनिया से लेना देना क्या है? हम तो मस्ती में है। हमारी तो बुद्धि निर्बुद्धि हो गई। निर्बुद्धि समझते हो क्या है? जी, एक तो सद्बुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है, लेकिन उस भाई की तो निर्बुद्धि हो गई और मेरी भी निर्बुद्धि हो गई। क्योंकि संसार में बुद्धि तो उसको लगानी पड़े जिसको कुछ पाना हो। कोई हमें उल्टा बोले तो न तो हमें सम्मान पाना है, कोई निंदा करे तो भी कोई फर्क ही नहीं। भाई हम तो पूर्ण है, सुबह भी पूर्ण थे, दोपहर को भी पूर्ण है, अभी भी पूर्ण है। कई लोग थे जो हमें कुछ भी बोले तो फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हमारा तो एक ही था कि हम आत्मा पूर्ण है। वो भाई को तो डायलॉग बन गया कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ, संसार जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, कोई लेना देनी ही नहीं। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या हमें समझा रहा है। अरे भाई जो ऑलरेडी पूर्ण है उसको क्या लेना? उसका तो एक ही काम रहता है। फिर हमारा तो एक ही काम बचा, जो हमें मिले उसको आनंद दे दो। हाँ, कृष्ण जैसा जीवन। कृष्ण संसार में है तो बचपन से आनंद की बातें करी। जो भी मिला उसने, देखो परेशानियां कृष्ण के साथ कहानी में कितनी सुनाते हैं। राक्षस आ गया, उसके साथ कितनी तकलीफें थी। वो तकलीफों की बात करता है क्या कभी? कृष्ण को देखा क्या? उसका तो सगा मामा ही मारने के पीछे दौड़ा था कृष्ण को। अपने तो ऐसा तो है नहीं कि सगा मामा मारने के लिए दौड़ा हो, ऐसा कुछ है क्या? हाँ? लेकिन वो आनंद में रहा। उसने कभी योग नहीं किया, तपस्या नहीं बताते कृष्ण की कि वो कभी भी कृष्ण को देखा आपने कि वो मेडिटेशन कर रहा हो किसी पिक्चरों में, कृष्ण के सीरियल में? क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्ण था, 16 कला आनंद में। तो वो संसार में क्यों आया? वो आनंद को बिखेरने के लिए आया। कर्तव्य भी नहीं कि उसको करना है, नहीं नहीं भाई मैं तो पूर्ण हूं। लेकिन कोई मेरे पास आ गया, भाई मैं दुखी हूं, अज्ञानता है, तो भाई तुझे ज्ञान दे देते हैं, तुझे समझ दे देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। हमें ज्ञान देना है, उसकी भी चिंता मत करो। तुम पूर्ण हो तो तुम्हारे अंदर से वो गहराई, जो पूर्णता की खुशबू, जो पूर्णता की सुगंध जो है, वो बहुत अलग निकलेगी। अब क्या हो गया, हंसी इसलिए आ रही कि सेंटर में जब ऐसा बोल दिया था तो सबको थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, मिर्ची तो लगेगी। मैंने बोला था ना सेंटर में तो तुम सब कटोरा लेकर आ रहे हो, और मैं तो भरा हुआ आता हूँ सेंटर में, पूर्ण हो। हमारे साथ वो अनिल भाई का सहयोग, और फिर काफी सारी आत्माएं थी जो चेंज होने लग गई कि हम भी पूर्ण है भाई जी, हमें भी याद आ गया है। हाँ, हम भी ऑलरेडी शांति में ही है। ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास लिखना शुरू करती है, और कई सारी आत्माओं ने लिखना शुरू कर दिया। अब ये नहीं था कि मुझे शांति चाहिए, ये नहीं था। अभी तो ये था कि मेरे पास शांति है, मुझे उसको याद रखना है, मुझे उस पर भरोसा करना है। मैं सेकंड हैंड फैक्ट्री का माल नहीं हूं, मैं फर्स्ट हैंड हूं। भगवान ने मुझे परम धाम से पूर्ण होकर के भेजा है। और एक बात बहुत गहरी है ना, समय कि परम धाम में कोई 20 साल से रह रहा है। परम धाम में मतलब कोई 2000 साल से, 2500 साल के बाद जब परम धाम से कोई उतरता है नीचे, तो कोई कितने भी साल वहां से रहकर उतरे परम धाम से, और कोई 1 घंटा परम धाम से रह करके उतरे, दोनों आत्माएं उतरी परम धाम से, दोनों को सेम फीलिंग होगा।
जो 10-20 साल से आई है या 2000 साल से आत्मा परमधाम, उसको ये नहीं लगेगा कि मैंने ज्यादा शांति अनुभव कर ली, परमधाम में मैं ज्यादा समय रहा, मुझे ज्यादा मजा आ गया। ये ज्यादा कम तो है ही नहीं ना। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि परमधाम में वो आत्माएं तो ज्यादा देर बैठी रही तो कुछ ज्यादा शांति उनको होगी। ज्यादा क्या होगी? आत्मा तो पूर्ण है, कम ज्यादा का मतलब ही नहीं है। तो वही फीलिंग रहेगी, दोनों आत्माएं उतरेंगी तो उनको वही अनुभव सेम रहेगा। कोई आत्मा ये नहीं कहेगी कि मैं तो ज्यादा देर परमधाम तक बैठा रहा, तुम कम बैठे रहे परमधाम में। जो सेकंड में भी परमधाम में रहकर सत्युग में आ जाएगी, उनका भी वही अनुभव है। और जो कई सालों तक परमधाम में बैठती है और लास्ट में नीचे उतरते, उनका अनुभव भी सेम वही है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपनी पूर्णता का अनुभव अभी करके सत्युग में जल्दी परमधाम से नीचे आऊं। क्योंकि 1 सेकंड रहो चाहे करोड़ों साल रहो, वहां समय की कोई बात ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा समय का कि मैं 1 करोड़ साल रहा। ऐसा आत्मा को अनुभव ही नहीं होगा परमधाम में कि मैं इतने समय से मैं यहाँ बैठा हुआ, होगा ही नहीं। उसको तो लगेगा कि मैं पूर्णता अभी गया अभी आया। हाँ, तो बात यहां पर समय की भी है। समय की भी है कि हमें यह समझना ही होगा। यह बात हमारे अंदर स्पष्ट होनी चाहिए। तो अब बात यहां पर आती है कि ये प्रैक्टिस मेरे लिए जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन का काम करी कि मैं आत्मा पूर्ण हूं। लेकिन यहां पर मैंने ये अभ्यास शुरू किया कि कल भी मेरे अंदर इतना ही आनंद था जितना मेरे अंदर आज आनंद है, परसों भी मेरे अंदर इतना ही आनंद रहेगा जितना जितना पहले था, पहले है और अब भी वैसा होगा। हाँ, तो ये जो मैं आत्मा जो पूर्ण हूं, यही बात जो है वो हमें समझनी होगी। अब बात आती है थोड़ी और आगे बढ़ने की। अभी शुरुआत है। ज्ञान 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 समझा, उस पे विश्वास किया, आत्मा पूर्ण है, आत्मा पे भरोसा किया, विश्वास किया। लेकिन अब आगे हमें मन को भी पूरा विश्वास दिलाना, बुद्धि को भी पूरा विश्वास दिलाना और पूर्णता के संस्कार बाहर निकलने लगे। यह थी आगे की स्टेज। वो आत्मा के संस्कार जो हैं, जो आदतें हैं पूर्णता की, वो हमारी बाहर आ जाए, या नेचुरल संस्कार जो ऑलरेडी हैं हमारे अंदर, नए संस्कार बढ़ने में, नए संस्कार बढ़ने की बात नहीं हो रही है यहां पर। तो आत्मा के वो पहला ज्ञान हो गया क्लियर, दूसरी चीज हुई ज्ञान पर विश्वास करना, और तीसरी चीज जो आ रही है वो है उसी अनुसार वो पूर्णता के संस्कार हमारे अंदर आए। तो आनंद तो बढ़ता जा रहा था, खुशी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वही वाली बात बाकी थी। कौन सी? कि मैं भगवान जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा है। घंटों घंटों डूब जाना, मन मन थोड़ी देर में हिलना नहीं चाहिए, ऐसा सब कुछ होना चाहिए था ना। यहां पर बात हो रही थी। तो मैं पूर्णता के केंद्र से देखना तो शुरू हो गया। अब वो संस्कार बनने लगे, जो संस्कार हमें चाहिए। तो वो संस्कार जो अंदर के हैं वो बाहर कैसे आए? यहां पर मेरी मेरी जो समझ थी, जो मुझे आगे बढ़ना था, वो यहां से मेरी शुरुआत है। आज भी वो डायरिया मेरी संभाली हुई है, थोड़ी फटी पुरानी है डायरिया। लेकिन मैंने, और कुछ हो या ना हो, लेकिन वो लिखी हुई पंक्तियां जरा संभाल कर रखी है, शायद आज समझ में आता है। उस समय पता नहीं था कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, या बाबा मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठाएगा और मुझे ये अनुभव कहने का मौका भगवान देगा, और आप सभी आत्माएं इतना प्यार से सुनोगे। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कि कोई मेरे अनुभव को भी सुनेगा, नहीं पता था मुझे सच में। और डायरिया जो संभाल कर मैंने रखी, तो आज भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उसका प्लान कितना गजब का है। तो चलो शुरुआत फिर से वहीं से कर लेते हैं कि मैंने पूर्णता की नजर से देखा तो सेंटर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा कि मुझे बैठाने लगे लोग, क्योंकि उनको लगता था, एक क्यूरियोसिटी पैदा होती थी। पता तो था, ऊपर से नहीं बोलते थे लेकिन अंदर से मुरली होने के बाद
कुछ न कुछ ऐसा छेड़ते थे मेरे को कि कुछ तो नया मिलेगा, कुछ तो होगा। हाँ, तो दीदी का योग चल रहा था, तो बड़ी तपस्या बढ़ती थी। तो दीदी ने क्या किया, सबको संगली पर बैठाया। वो तो संगली पर बैठा के बोला कि तुम यहाँ पर बैठकर तुम्हें बिल्कुल सबकी आत्मा को देखो, और सबकी आत्मा की विशेषताओं को देखो, और सब कुछ तुम देखो संगली पर बैठ करके, और सब देखने के बाद बताओ कि किस किस आत्मा में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सबको 20 मिनट का समय दिया, बिल्कुल गहरी शांति से देखो। तो फिर सबको एक एक नंबर करके बैठ के बुलाने लगे संगली पर बैठा करके कि भाई तुम्हें उसमें क्या देख रहे हैं, मतलब आत्मिक दृष्टि से देखो, मतलब आत्मा का अभ्यास बढ़ाने के लिए देखो। हाँ, ऐसा था। तो सबने तो बोलने लग गए, जिसको बैठा है कि कोई तो बोले कि इसका आत्मा बिंदु दिखाई दे रहा है मुझे। दीदी आप आत्मा कितनी प्यारी हो, आप आत्मा तो कितनी सुंदर दिखाई दे रहे हो। हाँ, हाँ, पवित्रता का स्वरूप दिखाई दे रहे हो। सब अलग अलग बोले। अब मेरे को भी बैठाया। फिर मैंने सोचा, मेरे को तो किसी का आत्मा का बिंदु रूप दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर अब मैंने सोचा कि अगर मैं बोलूं बैठ के, और मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। करीबन आपको पता है 350-400 आत्माएं बैठी थी उस दिन। वो रहता ना छोटे छोटे सेंटर सबको। हाँ, और सबको थोड़ा थोड़ा पता चल गया था, ये भाई कुछ उल्टा सुल्टा भी बोल देता है। ऐसा था, जो बात है मैं आपको बताना चाहूंगा। शुरुआती था ज्ञान का, ऐसा था। अब मैंने सोचा कि अगर मैंने बोल दिया, किसको बुरा लग गया, किसको तकलीफ आ गई, तो लफड़ा हो जाएगा। और सच में मुझे तो किसी का वो बिंदु मस्तिष्क पे मैं देखने की कोशिश कर रहा था सबके, कि मैं देखो उनकी आत्मा, मैं आत्मा पूर्ण हूं, ये मुझे अनुभव हो गया, मेरे को हो गया। लेकिन सामने तो कुछ ऐसा, सामने वाले को तो मुझे कोई पॉइंट स्वरूप या बिंदु लाइट कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोशिश कर रहा था गहराई से देखने की कि ये भी आत्मा है, ये है, इतना बड़ा शरीर है पर कुछ शरीर दिखाई दे रहे, आत्मा दिखाई नहीं देता था, कुछ और दिखाई दे रहा था मुझे। पर मैंने क्या किया था, मेरे को तो जो दिखाई दे रहा था वो मैं देख रहा था पूर्णता की आंख से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से। मतलब वो समझ पूर्णता में स्थित हुआ पड़ा था मैं। ये जरूर है मुझे कि मुझे और कोई विचार नहीं, और मैंने पहले ही बताया था कि मैं निर्बुद्धि था, बुद्धि नहीं लगाने था। संसार में बुद्धि लगाना मैंने छोड़ दिया था। मैं न तो सद्गुणी हूं, न मैं बुरा वाला हूं, न मैं सतोगुणी, न रजोगुणी, न तमोगुणी हूं। मैं तो निर्बुद्धि हूं। मेरे अंदर बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि वह नहीं है जो दुनिया में लगानी है मुझे। तो मैं फिर 20 मिनट 15 मिनट के लिए बोलने का था, तो थोड़ा योग करके बैठा, फिर मैं तो संगली से उठ गया। तो दीदी ने बोला आप भी सुनाओ ना कि क्या दिखा आपको। दीदी को बोला दीदी मत बोलो, नहीं तो फिर मेरे को जो दिखाई दिया अगर मैंने बोला तो फिर कहीं किसको क्या हो जाएगा। दीदी ने वो सबने बोला जो दिखाई दिया बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी ठीक है, फिर 15-20 मिनट पूरा बोलने देना मुझे, जो दिखाई दिया फिर पूरा बताना पड़ेगा। तो सबने बोला तुम तो बोलो भाई, जो दिखाई दिया है वो बोलो। तो मैं तो बैठ गया, और भाई देखो कि भाई मैंने बताया कि एक्चुअली में मुझे क्या दिखाई दिया, वो मैं आपको बताता हूँ। हम सबको देखते हैं ना, आत्मा, ये आत्मा है, ये आत्मा है, लेकिन नहीं दिखाई देती। मैं अपना बता रहा हूं। और आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती, वो पहली बात सुनो। आत्मा इसलिए अभी नहीं दिखाई देती है, अभी सबको हम आत्मा देखते हैं तो सब पे देहभान का पर्दा पड़ा हुआ है। और आत्मा के आगे जो पर्दा है विस्मृति का, आत्मा जब अभी इस समय खुद को नहीं देख पा रही है, तो हम उसको कैसे देख लेंगे आत्मा है। हाँ, हम कैसे देख लें वो आत्मा है, वो कैसे देख लें, बताओ जरा, कैसे देख पाएंगे। वो खुद ही स्वयं को नहीं, जैसे किसी कोई पर्दा पड़ा उसके पीछे की चीज देखो और बोलो, ये तो अनुमान हो सकता है। हाँ, विश्वास भी हो सकता है कि पर्दे के पीछे ये चीज है, लेकिन सत्य तो नहीं हुआ ना, दिख तो भी पर्दा ही है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा था उस समय कि सभी आत्माएं होंगी, कि सब आत्माएं हैं, पर अभी तो उनके ऊपर वो देवान का पर्दा ही मुझे तो दिखाई दे रहा था। और सतयुग में आत्मा सबको नेचुरल दिखाई देती है, नेचुरल फीलिंग है वहां पर। क्यों नेचुरल फीलिंग है, क्योंकि हर आत्मा जो है वो सतयुग में, उनमें किसी भी तरह की देहभान का पर्दा नहीं है, स्मृति स्वरूप है, सबको याद है, सबको पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं। तो जब वो पूर्ण है तो वो स्वरूप स्वतः ही दिखाई देता है। मैं पहली बार जब हाँ,
मधुबन गया था तो रतन मोहनी दादी को पहली बार मिला और उनके कमरे में जब मैं गया था, जो रूम में बैठे थे, मैं रूम में कदम रखते ही मैं पूर्ण आत्मा हूं, यह स्मृति तो मेरी थी। और मैं जैसे ही गया मैं बिल्कुल अशरीरी हो गया था। बॉडी नहीं थी मेरी, मतलब बॉडी नहीं थी मीन्स गायब नहीं हो गई थी कहीं कि कोई मच्छर काटे और पता ही नहीं चले। मतलब वो भान, एहसास बिल्कुल खत्म। मैं दादी के सामने बहुत कुछ बोलने के लिए भी गया था, थोड़ा मौका मिले, मैं कुछ नहीं बोला और ऐसे ही निकल गया। वो पूर्णता की फीलिंग थी। सच में दादिया को जितना कोटि कोटि नमन करे, उनकी 14 साल की तपस्या स्वयं भगवान के द्वारा कराई गई। वो तपस्या साधारण नहीं है, इसलिए दादियों की पालना बहुत ऊंची मानी गई है। आज आत्माएं वैसी क्यों नहीं हो पाती, वैसी पालना, वैसी समझ नहीं मिल पाती है। तो बात यहाँ पर है, ये कंसेप्ट समझना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि मैं ये आत्मा क्यों नहीं देख पा रहा हूं। तो अगर ईमानदारी से देखे तो किसको कौन आत्मा दिखाई देता है? भ्रुकुटी की कुटिया में कौन सा सितारा दिखाई देता है? चेहरे का पाउडर दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर देह का भान है ना। सामने वाले के अंदर पूरी तरीके से वो बॉडी कॉन्शियस है, गलती हमारी नहीं है। तो पहली चीज जो थी वो यही है कि हम ये समझ के साथ देख सकते हैं कि वो आत्मा है, लेकिन अभी वो पर्दे में है, उसकी स्मृति नहीं है, वो स्मृति स्वरूप बने। सत्युग में नेचुरल में दिखाई देती है आत्माएं। वहां पे कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता है कि इसकी मस्तक में जाके देखो कि वो आत्मा है। तो अब क्या होता, मेरी मेरे को बोला इन्होंने, क्या बोला कि क्या दिखाई देता है बताओ। फिर मैं बैठा शांति से, संदली पर बैठा हुआ ही था, और फिर मैंने बताया कि मुझे जो है वो यह सब यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सभी एक बड़े इंटरनेशनल चोर बैठे हुए हैं। हाँ, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दिया वो यह, और मैं सोच के नहीं बोला था ये बात, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, ऐसा लग रहा था कि कोई बुलवा रहा है। तो मुझे पहली बार फीलिंग हुआ, क्योंकि मैंने बुद्धि लगाना बंद कर दिया ना। जब अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देते हैं तो भगवान बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। निर्बुद्धिकार से हम किसी के बारे में नहीं बोल रहे कि ये सोच। तो जैसे ही बोलता जा रहा था सब लोग बिल्कुल, माहौल साइलेंट हो गया था, क्योंकि उनको पता था कुछ न कुछ नया सुनने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि आज मुझे यहाँ पर बहुत बड़े इंटरनेशनल चोर दिख रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि वह चोर जो हैं वो बाहर सड़क पर नहीं घूम रहे, वो ठीक इस वक्त आपकी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ, वो चोर जो है, वो मैंने कहा कि आप और हम सबके सब इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े चोर है, मैंने कहा। एक ने पूछा भाई क्या बोल रहे हो? हाँ, हाँ, हम कैसे चोर हो सकते हैं? हाँ, मैंने कहा कि चोर इसलिए हैं क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जो शरीर हमारा है ही नहीं, हम उसके मकान मालिक बन करके बैठ गए। बिल्कुल, जैसे किसी दूसरे की चीज हो और चुरा के हम बैठे हैं तो क्या होगा? चोर ही तो कहलाएंगे। हाँ? बाबा ने हमें यह शरीर वास्तव में किस लिए दिया था? हाँ? बाबा ने कहा था कि बच्चे ये गाड़ी है, इसे सेवा के लिए उपयोग करो, तुम इसके ड्राइवर हो। और हमने क्या किया? हमने गाड़ी पर अपना नाम लिखवा दिया, ये तो मेरी है। सभी तो कह रहे हैं कि ये गाड़ी मेरी है। मैंने कहा मुझे तो ये 400 बैठे सबके सब चोर है, मैंने कहा मुझे कोई आत्मा नहीं दिखाई दे रहे। और अच्छा, अगर ये शरीर वाकई आपका अपना होता तो मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारा शरीर पर पूरा अधिकार तो चलता। इस समय सोचो, 5 मिनट के लिए धड़कन बंद करो, क्या बंद कर सकते हो तुम? चेहरे पे शीशे में देखते हो, पहला सफेद बाल नजर आ जाए तो तुरंत बोलो ना, अरे तू सफेद बाल कैसे लिया, हटा। बताओ, शरीर बूढ़ा हो रहा है तो उसको रोक दो ना कि भाई बूढ़ा क्यों हो रहा है। बाल सफेद है तो बोलो काला हो जाए। है? हो सकता है क्या हमारा कुछ कंट्रोल? सचमुच अगर हम इस शरीर के मालिक होते तो क्या कोई भी अपने चेहरे पर झुर्रियां आना देता? कोई भाई गंजा होना चाहता? मैंने कहा कोई बहन जो दांत में कल दर्द हो गया था किसी के, तो मैं कहा दांत हिलने देता? हम तो क्रीम लगा लगा कर, डाई लगा लगा कर शरीर को कहते तू बुढ़ा मत हो। शरीर तो है,
कंट्रोल कहाँ है? किसी को हमने गाड़ी दी, मेरी बाइक दी चलाने के लिए कि चल भाई तेरा काम निपटा के, और वो बोले ये बाइक तो मेरी ही है। हाँ, यह बाइक तो मेरी ही है। तो सबसे बड़ी बात क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम चोरी तो हैं, हम भूल गए हैं कि ये शरीर जो है उसके हम ट्रस्टी है। शरीर हमें सेवा के लिए उपयोग में दिया है। हाँ? आजकल तो कई भाई बहन बड़े कमाल के थे। मैंने कहा सिर के बाल सफेद हो तो बाजार से 10 रुपए का गोदरेज डाई ले आएंगे, बाल काले कर लेंगे, फिर शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराएंगे, देखो बाबा अभी तो मैं बिल्कुल सत्यों की देवी देवता लग रहा हूं ना। वारे वारे भाई, है? सिर के बाल काले करा दिए तो सत्यों की बन गया। शरीर को सजाने में इतने व्यस्त है, किराएदार होकर भी मकान पर पेंट करवा रहे हो, जो असली मालिक है उसको किराया देना ही भूल गए तुम। जिस शरीर में किराया दिया है, आज किसी से दो चीज लाओ, कोई देता है क्या? भगवान ने इतना सारा इतना बढ़िया शरीर दिया हमें, तो उसका किराया तो दो। किराया क्या है? तुम यहां पर आए क्यों हो? सेवा के लिए आए हो। शरीर किस लिए मिला है हमें? शरीर मिला किस लिए? शरीर प्रकृति का है पहली बात तो। आत्मा परम धाम की, शरीर है प्रकृति का, 5 तत्वों से मिलकर बना, मिट्टी में मिलना है, यही का है ना वो। और हम आत्मा परम धाम की, हम तो बस कुछ दिन के लिए यहाँ पर पेइंग गेस्ट हैं। हम तो पेइंग गेस्ट ही है ना यहाँ पर। वही बताए ना, किसी दोस्त की कार आपको 2 घंटे के लिए मिल जाए कि हॉस्पिटल से दवाई ले आओ, और आप उस कार को लेकर शिमला चले जाओ घूमते फिरते, और रात को डेंट मार के लाओ, तो दोस्त क्या कहेगा कि तुम्हें तो 2 घंटे के लिए बोला था कि हॉस्पिटल से दवाई लाने के लिए, और तुम शिमला पहुंच गए और ऊपर से गाड़ी का डेंट भी लगवा लाए। तो शिव बाबा ने तो हमें ये शरीर रूपी कार दी कि बच्चे जाओ विश्व कल्याण की सेवा करो, सबको शांति का संदेश दो, अपने मूल पूर्ण हो तुम, इसके संस्कार लोगों में फैलाओ। और तुम शरीर रूपी कार को कहां लेकर चले गए? आज तो समोसे खाने, वारे वाह भाई। अरे आज तो 8 घंटा सोना है। अरे उसने तो मुझे डेंट मार दिया, तुम गए दूसरी जगह थे, तुम्हें किसने बोला था वहां जाने के लिए? हाँ, उसने ऐसा कह दिया। वारे वाह। हम तो शादी के दिन दुल्हा मुस्कुराता है, बाकी के समय तो साइलेंट मोड में चला जाता है वो। तो बोले साइलेंट मोड में चला गया। तो किसी कुमार भाई को किसने बोला था बाबा ने कि तू जाके शादी करके फंस। शशि रूपी गाड़ी को तो सेवा में भेजा था, ये दूसरी सेवा करके आ रहे, और फिर बोल रहे कि शरीर की गाड़ी पे डेंट लग गया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा मिला। पहले ही खुद ही इच्छाओं के गुलाम हो रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। प्रश्न तो वहां उत्पन्न होता है। एक ने योग कराया था कि मुझे मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बहू मिल जाए। कितने योग भट्टी करवाते उसने। अब उसके 1 साल बाद बहू मिली, अब बोल रही है बहू भाग जाए तो बढ़िया है। वो उसको डेली इतना सुनाती है, इतना सुनाती है। तो तुम ही तो अपने शरीर रूपी गाड़ी, मन रूपी गाड़ी को कहां कहां लेकर के जा रहे हो, कुछ अता पता ही नहीं है, और फिर डेंट लगवा के आ रहे हो। भगवान ने तुम्हें दिया क्यों है? यानी बाबा की दी हुई कार को हम अपनी मर्जी की सैर पर लेकर के जा रहे हैं, यह चोरी नहीं है तो और क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे शरीर का उपयोग करो, लेकिन इसका उपभोग मत करो, ये उपभोग है। जिस दिन यह समझ में आ जाए कि शरीर बाबा की अमानत है, उस दिन न बाल सफेद होने का दुख होगा, क्योंकि अमानत पूरा नहीं हो रही है, बाबा नहीं देगा। न चोरियों का डर होगा, क्योंकि चोला पुराना हुआ है, अब सत्य का नया नूरी चोला मिलने वाला है। तो प्यारे भाई बहनों, मैंने कहा मुझे तो सब इंटरनेशनल चोर ही दिख रहे हैं। अगर सच में तुमने मुझे बोला है संदली पर बैठा करके क्या दिख रहा है और क्या दिखा है, और सच्ची बात सुनना चाहते हो, तो आज से चोरी बंद करो। जब भी शीशे में सफेद बाल दिखे तो उदास मत होना, मुस्कुरा कर मुझको बोल देना ओम शांति कहना, और बोलना कि शुक्रिया तूने मुझे याद दिला दिया कि मैं इस किराए के मकान का जो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। यह हमारी पहली चिट्ठी है कि बाल सफेद आ गए, दांत टूट रहे, ये दूसरी चिट्ठी है।
शरीर को लकड़ी की जरूरत है। ये तीसरी चिट्ठियां हैं जो हमें याद दिला रहे हैं कि भाई ये मकान का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। अभी हमें सत्यु के महल में शिफ्ट करने के लिए बाबा ले जाने वाला है। तो शरीर को सेवा में लगाओ, लेकिन मालिक शिव बाबा को समझो ना। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो न कभी बूढ़ी होती न सफेद होती। वो तो कल भी चमकता हुआ सितारा थी, आज भी है और कल भी रहेगी। है? है? जरा बताओ। तो मैंने जब मुझे खुद ही पता नहीं था उस समय कि मुझे क्या बोलना है, और ये सारी बातें हो गई में बैठ के। और फिर मैंने सोचा कि और ज्यादा दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा बोलेंगे तो। 15 मिनट का समय दिया था। तो फिर मैं वहां से उठा और वहां से उठ के अपनी चेयर पर बैठ गया। लेकिन एक बात थी, पूरे जो 350-400 लोग जो थे पूरी तरह से शांत थे। जैसे कि पिन साइलेंट हो गया हो, जैसे कि वो बिल्कुल पिन साइलेंट। फिर वो अनिल भाई जी ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अनिल भाई को लगा कि बात बहुत ऊंचे लेवल की समझ में आई कि हम सच में चोर हैं। आज से चोरी हमें बंद करनी पड़ेगी, शरीर को सेवा में लगाना चाहिए। फालतू जगह लगा करके हम जो ये चोरी कर रहे हैं वही हिसाब किताब है। कोई कहता है मुझे कर्मों का हिसाब किताब कहाँ है? हाँ? क्यों धन सेवा में नहीं लगा पाते, भूखों की सेवा में क्यों नहीं लगा पाते? पता है, मेरा समझते ट्रस्टी कहाँ है तुम? हाँ, कुछ आत्माएं जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा करके, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जो 80 बुकें छपवाने का काम, एक बुक 20,000 की, 16 लाख रुपए का काम बाबा का है। हाँ, तो जो धन मेरा समझते हैं वो तो पार्टियों में ही लगाएंगे ना। हाँ, पार्टियों में लगाएंगे, सोने चांदियों में लगाएंगे, जो जो अलग अलग कामों में लगाएंगे। बर्थडे पार्टी में लगाएंगे, वहां जाएंगे, चलो ट्रिप कर दे, तुम्हें मिला क्या? फिर बोलेंगे हमें सतयुग में जाना है। वाह रे वाह, भगवान कोई सतयुग में फलुआ थोड़ी है जो मासी का करनी है। क्यों बोलते हैं बाबा? सतयुग में ऊंचा पद पाना, भगवान जैसा बनना, श्रेष्ठ भाग्य बनाना, क्या थोड़ा मुरली मंत्र सुन लिया, थोड़ा योग कर लिया, अपना दिल बचा के रखा? दिल भगवान में थोड़ी लगा रहे हैं। दिल तो कौन सा है? नीलामी वाला दिल है। गिरवी रखा हुआ दिल है। गिरवी क्यों रखा हुआ है? बच्चे में दिल लगा हुआ है, पड़ोसियों में दिल लगा, पत्नी में दिल लगा। फिर कहते हैं बाबा तुम मेरे हो। बाबा कहता है हटा, ये तो गिरवी वाला दिल है। ये तो, इस दिल पर तो किसी और का कब्जा है। नीलामी वाली प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी है तुमने कहीं, वो दूसरी जगह कोई गिरवी रखेगा, दूसरी जगह कोई लेगा प्रॉपर्टी का? वो बोलेगा ये प्रॉपर्टी तो तुमने पहले से गिरवी रखी है। दिल तो वैसा चाहिए ना। आत्मा पूर्ण है, दिल भी तो पूर्ण ही होगा। ये लेकिन तब बात समझ में आती है जब, अच्छा गलती नहीं है उसमें, गलती एक चीज दिखती है, धन हो गया, शरीर हो गया, सब क्यों पकड़ के रखते हैं? क्योंकि उनको अधूरापन लगता है। उनको लगता है कि ये चीजें मुझे पूर्ण करे। धन की वजह से मैं पूर्ण हूं, जो समझता है वो, उससे धन नहीं छूटता है। जो समझता है कि मेरी कारें हैं इसलिए मैं पूर्ण हूं, वो कारों में ही दिमाग लगाएगा। जो समझता है कि मुझे बहुत बहुत गहनों से मैं पूर्ण हूं, वो गहनों में दिमाग लगाएगा। और जो समझ जाए कि मेरी आत्मा का श्रृंगार ही मेरे लिए पूर्ण है, मैं आत्मा ऑलरेडी पूर्ण हूं, जब शिव साजन ने मेरा हर तरीके से मुझे पूर्ण कर दिया है, तो फिर मुझे जरूरत किस बात की है? किसी बात की जरूरत है इसका मतलब ज्ञान की स्पष्टता नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है। यह मुझे मेरी यात्रा में मुझे अनुभव भी होने लगा। तो आज का पाठ कैसा लगा? आज का चौथा पाठ था, दिल की बातें थी। मैं वही बातें आपको कह लेता हूँ। कोई बात दिल की है पर दिल पे मत लगा देना, क्योंकि अगर अनुभव सुनना चाहते हो तो जो मेरे साथ हुआ, मैं वो पूरी वो बातें, वो घटनाएं मैं बताऊंगा, चाहे उसमें जैसा भी सबको लगे। क्योंकि यात्रा का अर्थ होता है, अनुभव की यात्रा का अर्थ होता है कि वो सारी जो घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, जो और जो मुझे लगा है। अच्छा, ये जो मेरे पुराने जो मित्र हैं अनिल भाई, जो शुरुआत से थे, कुछ चीजें उन्होंने भी अनुभव सुन रहे, तो उनको पुरानी स्मृतियां ताजा होगी और वो मुझे और याद दिला रहे हैं कि भाई जी अगले अनुभव में आप ये वाली भी बात बताना। बहुत सारी बातें ऐसी है जो आगे खुलने वाली हैं।
और शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के 15 से 20 पार्ट बुके हैं। उसको जब अगर आपको और अच्छा लगा तो उसमें थोड़ी और डिटेल मिल जाएगी आपको। तो चलो, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? भगवान शिव भाई के भगवान से मिलने की यात्रा हो सकती है, मैं तो कहूंगा, क्योंकि जो भगवान से मैं मिला, भगवान को साक्षात सामने देखा, भगवान को ऐसे आप और हम बैठे वैसी बातचीत का अनुभव सीधा ही होना, वो अंतिम पड़ाव तक की जो यात्रा है, वो इसमें सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलती जाएगी। और ध्यान रखना, कोई भी सीधा ए क्लास का ठेकेदार बनेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। पहले डी क्लास का ठेकेदार, फिर सी का, फिर बी का और ए का। तो इस यात्रा में बने रहिए। जो जिसने पुराने एपिसोड नहीं सुने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन पार्ट को जरूर सुनिए, क्योंकि क्या होता है, इससे आप मुझ आत्मा की जो यात्रा है, शायद वो सबकी यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि सबके अंदर की मन की बातें तो वैसी ही रहती है। तो जिन्होंने नहीं सुना है वो पिछले एपिसोड भी जरूर सुनिएगा। एक दिन के गैप के बाद हम वो दिल छू जाने वाले अनुभव डालते हैं, ताकि 2 दिन के अंदर वो पार्ट वो लोग सभी सुन ले जिनका बाकी रहा है। मतलब आज डला है तो कल का एक दिन का गैप करके अगले दिन फिर अनुभव की यात्रा का एक एपिसोड आता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी दिल की बातें शेयर करेंगे। आगे इसको कंटिन्यू रखे या नहीं रखे, कि आपको यात्रा सच में आपको अच्छी लग रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए अनुभव के साथ, नई बातों के साथ, नई रमणीकता के साथ। तब तक मेरी सारी प्यारी बाबा की प्यारी राज दुलारी पूर्ण आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।